एक सेकंड, देखो हम लोग माइक्रो में चैप्टर 1 2 3 4 किए हैं और स्टैट्स में चैप्टर 1 2 और 3 किए हैं। ठीक है, अभी तक हम इतना पढ़े हैं और उम्मीद है कि स्कूल वाले इससे आगे अभी तक नहीं गए हैं, किसी के भी गए हैं इससे आगे, मतलब पढ़ा दिए, अभी एग्जाम में नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, वो हम पढ़ लेंगे अभी। किसी का और कोई ऐसा चैप्टर है जो इसके अलावा एग्जाम में आ रहा है? तुम्हारा खाली मीन, ठीक है, और तो कोई टॉपिक नहीं है ना? जो चैप्टर नेक्स्ट जो भी एग्जाम होने वाला है, हाफ ईयरली, यूनिट टेस्ट, जो भी, इसमें ऐसा कोई चैप्टर है जो इसके अलावा आ रहा हो? नहीं है कोई भी चैप्टर, इसी में से आ रहा होगा सिलेबस, और बहुत सारे जगह तो इनफैक्ट इतना भी नहीं पढ़ाए होंगे अभी तक। ठीक है, अब देखो बहुत सारा थ्योरी पढ़ लिए हम लोग, है ना? कब से थ्योरी पढ़ते आ रहे हैं। मीन मतलब तुम्हारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में 4 टॉपिक पढ़े, उसके बाद स्टैट्स में 3 पढ़े, तो अभी एक प्रैक्टिकल चैप्टर पढ़ते हैं मीन। उससे 2 फायदा होगा, एक थोड़ा प्रैक्टिकल पोर्शन आ जाएगा सिलेबस में पढ़ने के लिए, और दूसरा उनका एग्जाम में आने वाला है वो भी कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो हेडिंग 2 कॉपी में मीन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मीन मीडियन मोड आता है? आता है? देखो पहले तो समझेंगे 3 प्रकार का सीरीज होता है, हो गया आप बातचीत। पहले समझो 3 प्रकार का सीरीज होता है स्टैटिस्टिक्स में, 3 टाइप्स ऑफ सीरीज होता है। ठीक है, एक तो होता है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज कैसे होता है? मान लो मैं तुम्हारा डेटा कलेक्ट किया, तुम्हारा एज कलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, सीरियली पूछते गया। पहला बोला कि मेरा एज है 15 साल, कोई बोला मेरा एज है 16 साल, कोई बोला 14 साल, कोई बोला 17 साल, कोई बोला 16 साल, कोई बोला 15 साल, कोई बोला 16 साल, कोई बोला फिर 14 साल, कोई बोला 17 साल। तो मैं हर इंसान का क्या कर रहा हूं, सीरियली डेटा कलेक्ट करके उसको कॉमा दे दे के लिखते जा। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है, ये जो सीरीज होता है इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, कुछ डेटा बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे 15 देखो कितनी बार रिपीट हुआ है, 14 देखो कितनी बार रिपीट हुआ है, 17 रिपीट हुआ है। ठीक है, जब डेटा इंडिविजुअली एक एक करके लिखा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल। ठीक है, इसके बाद आता है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज, नॉर्मली डिस्क्रीट सीरीज में हम क्या करते हैं, अब डेटा यही रहेगा लेकिन हम इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, इसको एक टेबल फॉर्मेट में प्रॉपरली अरेंज करके लिख देंगे, जैसे कि 14 15 16 17। बताओ 14 कितने लोगों का है, 1 2, तो मैं 2 टैली मार्क दे दिया और लिख दिया 2। ठीक है, 15 कितने लोगों का है, टैली मार्क दे दिया और लिख दिया 2। 16 कितने लोगों का है, 3। 17 कितने लोगों का है, 2। बात समझ में आया? इस प्रकार के सीरीज को हम बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। यहां पर क्या हो रहा है, डेटा, जो डेटा जितनी बार रिपीट हो रहा है हम उसको बार बार नहीं लिख रहे, हम क्या कर रहे हैं, उसका फ्रीक्वेंसी लगा दिए। ये कॉलम को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कॉलम, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी कॉलम, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी कॉलम। फ्रीक्वेंसी का मतलब कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। 14 अगर 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसका फ्रीक्वेंसी होगा 2। 15 अगर 3 बार रिपीट हो रहा है तो उसका फ्रीक्वेंसी होगा 3। जैसे इस केस में 15 2 बार रिपीट हो रहा था तो उसका फ्रीक्वेंसी था 2। 16 3 बार रिपीट हो रहा था तो उसका फ्रीक्वेंसी है 3। ठीक है, तो इस प्रकार के सीरीज को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट सीरीज। नॉर्मली इसमें 2 कॉलम होता है, एक एक्स कॉलम, एक्स मतलब जो वेरिएबल है 14 15 16 17, और फ्रीक्वेंसी कॉलम, फ्रीक्वेंसी हमें क्या शो कर रहा है, कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, जो नंबर जितनी बार होगा उसका फ्रीक्वेंसी उतना होगा। कोई नंबर अगर एक बार होगा तो उसका फ्रीक्वेंसी 1 होगा, कोई नंबर एक बार भी नहीं होगा तो
उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 0। जैसे यहाँ पर 18 है ही नहीं, तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 0, है ना। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। ये हो गया हमारा दूसरा टाइप ऑफ सीरीज। पहला तो था इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड कौन सा है, डिस्क्रीट सीरीज। अब तीसरा आता है कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, अब फ्रीक्वेंसी कॉलम तो एज इट इज रहेगा, लेकिन अब एक्स वाला जो कॉलम है वो बदल जाएगा। एक्स कॉलम में हम क्या करेंगे, अब एक इंडिविजुअल, जैसे एक्स कॉलम में अभी क्या दिया हुआ है, 14, 15, 16, 17, 18, अलग अलग नंबर दिया हुआ है। पहला में 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17। किसी का नंबर अगर 14.5 आएगा तो कहां डालेंगे उसको, किसी का एज अगर 14.5 आएगा कहां डालेंगे उसको, 10 से 15 अभी आया कहां है। इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज उसको कहां लिखेंगे, कोई जगह है लिखने का, कोई जगह ही नहीं है लिखने का। किसी का एज अगर 15.5 आया तो क्या है लिखने का जगह, नहीं है लिखने का जगह। तो इस प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बना कंटिन्यूअस सीरीज। जब डेटा पॉइंट्स में होता है, नॉर्मली जब डेटा पॉइंट्स में होता है तो वो उसके लिए डिस्क्रीट सीरीज में नॉर्मली जगह नहीं होता है, तो उसके लिए जगह तो बनाना पड़ेगा ना। 14.5 है किसी का उम्र, तो कोई गुनाह थोड़ी किया, उसके लिए भी तो कोई ना कोई जगह होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए आ गया कंटिन्यूअस सीरीज। अब कंटिन्यूअस सीरीज में हम क्या करेंगे, इंटरवल बनाएंगे, जैसे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। अब चाहे 14.5 आए, 13.5 आए, 13.75 आए, 14.25 आए, हर इंसान के लिए यहां पर क्या है, जगह है। 14.5 मतलब वो कहां पर आएगा, 10 और 15 के बीच में आएगा। 8.5 मतलब कहां आएगा, 5 और 10 के बीच में आएगा। बात समझ में आया। जब नॉर्मली डेटा पॉइंट्स में होता है तो उसके लिए डिस्क्रीट सीरीज में जगह नहीं होता, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या लेकर आए, कंटिन्यूअस सीरीज लाए। क्यों आया पता चला, इंडिविजुअल सीरीज में जो डेटा है, डिस्क्रीट में भी वही डेटा है, कंटिन्यूअस में भी वही डेटा है, लेकिन सीरीज अलग अलग हमें बनाना पड़ा, बिकॉज इंडिविजुअल सीरीज में हमें कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। अभी यहां पर तो चलो 8-9 लोगों का डेटा था, तो इंडिविजुअल सीरीज में कोई प्रॉब्लम नहीं था, हम ऐसे लिख दिए। 1 लाख लोगों का डेटा होगा तो ऐसे लिख दोगे, एक कॉमा 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 करके 1 लाख लोगों का लिख लोगे, ऑब्वियसली नॉट। जिसमें से 50,000 लोगों का डेटा 14 है, तो क्या 50,000 बार 14 14 14 14 14 14 लिखोगे, ऑब्वियसली नॉट। इससे अच्छा क्या है, 14 लिखकर उसका फ्रीक्वेंसी डाल दो 50,000, बात खत्म। अपने आप पता चल जाएगा कि 14 कितनी बार रिपीट हुआ है, 50,000 टाइम्स रिपीट हुआ है। क्लियर है ना बात, ठीक है। तो छोटा नंबर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम इंडिविजुअल भी फॉलो कर लोगे, डिस्क्रीट भी कर लोगे, कंटिन्यूअस अपने मर्जी से कर लोगे। अगर डेटा बड़ा होगा तो इंडिविजुअल सीरीज को फॉलो करना पॉसिबल नहीं। जैसे तुम्हारे स्कूल में मैं सभी का एज कलेक्ट कर रहा हूँ, 1000 बच्चे हैं, इनफैक्ट 1200-1300 बच्चे हैं। अब 1200-1300 बच्चे का डेटा क्या मैं कॉमा 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 लगाकर लिखूंगा, और पॉसिबल नहीं है। तो उससे अच्छा क्या करूं मैं, इंटरवल बना लूं। 0 to 5 वाले को एक ग्रुप कर दूं, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 4 ग्रुप बनाऊंगा, मेरा काम। 20 साल से तो ऊपर तुम्हारे स्कूल में कोई होगा नहीं, है ना, सब 20 साल से नीचे होंगे, तो मैं 4 ग्रुप बना लूंगा, चारों ग्रुप में डिवाइड करके डाल दूंगा, बात खत्म हो गया। ईजी हो जाएगा, प्रेजेंटेबल हो जाएगा, सामने वाला डेटा को समझ पाएगा, है ना। तो उसी लिए हम लोग 3 प्रकार का सीरीज नॉर्मली पढ़ते हैं। पहला तो हो गया इंडिविजुअल सीरीज, यहाँ पर डेटा कॉमा कॉमा लगाकर लिखा जाता है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं होता, जो नंबर जितनी बार रिपीट हो रहा है उसको उतनी बार लिखेंगे, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं लगाते हम। डिस्क्रीट सीरीज में क्या करते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी लगा देते हैं, ठीक है। और कंटिन्यूअस सीरीज में क्या करते हैं हम लोग, क्लास इंटरवल बना देते हैं, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। दिस इज नोन एज क्लास इंटरवल। बात समझ में आया। हाँ, इसमें थोड़ा सा है, वो आएंगे डिमेरिट्स, डिमेरिट्स में आएंगे। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है ना, अगर मैं तुम्हें बोला 10 to 15 में 2 बच्चे हैं, अब वो 2 बच्चे का एज क्या है, 11 है कि 14 है, हाउ यू विल फाइंड। वंस डेटा बन गया, क्या इसको देखकर बता सकते हैं ये 2 बच्चे का क्या है डेटा, एग्जैक्ट डेटा। 11 साल के भी उसी कैटेगरी में है, 14 साल के भी उसी कैटेगरी में है, बात समझ रहे हो, 14.5 साल वाला भी उसी कैटेगरी में है। 1 साल का बच्चा और 4 साल का बच्चा दोनों कहां पर है, पहले कैटेगरी में है, बात समझ रहे हो। तो कंटिन्यूअस सीरीज में एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि कुछ
ग्रुप ऑफ पीपल को हमको एक मानना पड़ता है, ठीक है। तो इन सबको हम एवरेज मानते हैं। 10 to 15 में जितने हैं सबको मान लेते हैं कि सब 12.5 साल के हैं। 10 और 15 का एवरेज कितना, 12.5। हम मान लेंगे कि सबका उम्र कितना है, 12.5 है। अब उसमें हो सकता है कोई 11 साल का हो सकता है कोई 14 साल का हो सकता है कोई 14.5 साल का हो। हम मानेंगे क्या, एवरेज में मानेंगे कि सब कोई कितने साल के हैं, 12.5 साल के हैं। 10 और 15 का एवरेज कितना आएगा, 12.5। फॉर सिंप्लिसिटी हमको ये करना पड़ता है, ठीक है, डेटा को सिंप्लीफाइड वे में लिखने के लिए, ठीक है। तो हमें बेसिकली 3 सीरीज पढ़ना है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज, ठीक है। तीनों का मेथड अलग अलग होता है, तीनों में मीन निकालने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो 3 प्रकार का सीरीज समझ में आ गया, ठीक है। अब हम जाएंगे एक एक सीरीज करके अलग अलग मेथड्स ऑफ मीन का कैलकुलेशन में, ठीक है। हेडिंग देना कैलकुलेशन ऑफ मीन। कैलकुलेशन ऑफ मीन, यहां से एरो मार्क निकालो, 3 ठो एरो मार्क निकालो। पहला तो हेडिंग लो इंडिविजुअल सीरीज, जगह रख के रखना, ठीक है। सारा फॉर्मूला का समरी यहां पर बनाएंगे हम, ठीक है। तो एक फ्रेश पेज में ऊपर लिख लेना, अगर होगा तो टेबल को एक फ्रेश पेज में बना लेना, क्योंकि सारा फॉर्मूला हम लास्ट में खत्म होने के बाद एक टेबल में लिखेंगे, जिससे कि हमारा पूरा समराइज टेबल रेडी हो जाएगा, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड वाला कौन सा है, डिस्क्रीट सीरीज, और ये है कंटिन्यूस सीरीज, ठीक है। अब इंडिविजुअल सीरीज के अंदर 3 मेथड्स होता है, सब में 3 है, ठीक है। तो उस हिसाब से जगह बना लेना। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर 3 फॉर्मूला पढ़ेंगे, 3 मेथड्स पढ़ेंगे, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। इसके अंदर भी वही 3 फॉर्मूला पढ़ेंगे, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। फिर आता है कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में भी सिलेबस में क्या है, वही 3 मेथड्स हैं। यहाँ पे सबका फॉर्मूला आएगा, ठीक है। सबका फॉर्मूला जब पढ़ेंगे यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा जगह छोड़े रहना। अब नीचे इसमें भी 3 मेथड है, 1 2 3, लास्ट वाले में डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप, टोटल अलग अलग है, इसीलिए तो इतना बार लिखेंगे। फॉर्मूला सेम होता तो एक ही टेबल बना के एक बार में लिख देते, है ना। सबका फॉर्मूला अलग अलग है, तो 9 फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। इंडिविजुअल, हाँ, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर 3 फॉर्मूला, डिस्क्रीट के अंदर 3 फॉर्मूला और कंटिन्यूअस के अंदर में 3 फॉर्मूला। तो शुरुआत करते हैं इंडिविजुअल सीरीज से, है ना। स्टार्ट करेंगे इंडिविजुअल सीरीज से। अब नीचे आ जाओ, हेडिंग दे दो इंडिविजुअल सीरीज। अब जो मेथड कंप्लीट होगा उसका फॉर्मूला को लाकर ऊपर लिखने का जिम्मेदारी तुम्हारा है, ठीक है। जैसे मैं अभी इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड पढ़ाऊंगा, जैसे डायरेक्ट मेथड खत्म होगा उसका फॉर्मूला को लाकर कहां लिख दोगे, इस बॉक्स में लिख दोगे, ठीक है। ताकि एट द एंड पूरा ये मीन का समरी बन जाए, फॉर्मूला प्रैक्टिकल टॉपिक का पूरा एक समरी बन जाए, ठीक है। देखो, हेडिंग देना इंडिविजुअल सीरीज।
उसमें मेथड नंबर 1 डायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन है, अच्छा फॉर्मूला लिख लें पहले। फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल्स टू, एक्स बार का मतलब मीन, एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। एक्स बार होता है मीन, समेशन एक्स होता है सम ऑफ एक्स, और एन होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। डिस्क्रीट सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी होता ही नहीं है ना। डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी होता है, इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी कहाँ होता है। अभी जो मैं स्टार्टिंग में बताया इंडिविजुअल सीरीज, उसमें तो फ्रीक्वेंसी कॉलम ही नहीं है, फ्रीक्वेंसी ही नहीं है, ठीक है। तो एन होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एक एग्जांपल लिखना, 85, 60, 50, 75, 55, 40, 55, 70, 45, 65। हाँ, ये जो फॉर्मूला है उसको बॉक्स में लिखना ऊपर, ठीक है। एग्जाम्पल है 85, 60, 50, 75, 55, 40, 55, 70, 45 एंड 65। तुम्हें क्या करना है, मीन निकालना है, ठीक है। बच्चों वाला क्वेश्चन है, क्लास 5 6 वाला। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। एन क्या है इतना यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 10। समेशन एक्स क्या होगा, 85 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 75 प्लस 55 प्लस 40 प्लस 55 प्लस 70 प्लस 45 प्लस 65। कितना आएगा देखो, सभी को ऐड कर लो। समेशन एक्स का मतलब क्या है, सम ऑफ एक्स, एक्स जितना तो ऑब्जर्वेशन है सभी को टोटल कर लेना, ठीक है। कितना आ जाएगा टोटल करने से, करो टोटल। कैलकुलेटर यूज नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। एग्जाम में तो कैलकुलेटर मिलेगा नहीं। और ये पहला 600, वेरी गुड। फटाफट, कैलकुलेशन एक आदत होता है, ठीक है। अगर तुम्हें विदाउट कैलकुलेटर कैलकुलेट करने का आदत है तो तुम कैलकुलेटर वाले से भी स्पीड कैलकुलेशन कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें कैलकुलेटर का आदत है तो 2 + 2 भी तुम कहाँ करोगे, कैलकुलेटर में ही करोगे, ठीक है। तो इसीलिए स्टार्टिंग दिन से कैलकुलेटर से दूर रहना है, क्योंकि 11th और 12th पूरा कैलकुलेटर तुम्हें नहीं मिलेगा किसी भी हालत में। अकाउंट्स में भी तो टोटल करते ही हो बिना कैलकुलेटर के, हर जगह तो करते आ रहे हो, है ना। तो कैलकुलेटर से कंप्लीटली दूर रहना। फोन का कैलकुलेटर भी यूज नहीं करना है, ना कोई मैनुअल कैलकुलेटर यूज करना है, ठीक है। आफ्टर 12th तुम्हें अपने आप कैलकुलेटर लाकर दिया जाएगा, ठीक है। 12th के बाद जितने भी एग्जाम्स होते हैं 90% जगह में कैलकुलेटर अलाउड होता है, लेकिन अप टू 12th तुम्हें कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। तो कोई भी जगह में एक बार भी कैलकुलेटर को यूज मत करना, पीछे छोड़ देना, नहीं हो रहा है तो मत लिखना, लेकिन कैलकुलेटर यूज करने का आदत मत डालना, क्योंकि एग्जाम में चैलेंज होता है फटाफट कैलकुलेट करना। और अगर तुम कैलकुलेटर का आदत डाल दियो तो मैनुअली तुम्हारा डबल टाइम लगेगा और लास्ट में तुम्हारा कोई ना कोई क्वेश्चन छूटेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग दिन से कैलकुलेटर बिल्कुल भी यूज नहीं करना। बताओ 600 हुआ ये, तो एक्स बार कितना होगा, 600 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू 60। तो मीन कितना आ गया, 60 आ गया। सो सिंपल, इतना इजी, ठीक है। नेक्स्ट, शॉर्टकट मेथड। डिस्क्रीट डायरेक्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड, शॉर्टकट मेथड। फॉर्मूला क्या है शॉर्टकट मेथड का, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन डी डिवाइडेड बाय एन। ए प्लस समेशन डी डिवाइडेड बाय एन। शॉर्टकट मेथड को हम अज्यूम मीन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। शॉर्टकट मेथड का एक और नाम होता है अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। एक और नाम होता है शॉर्टकट मेथड का, एक और नाम अज्यूम मीन मेथड। तो लिख लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, सॉल्व
विद एज्यूम मीन मेथड। कैसे करोगे फिर, है ना? तो इसी मेथड को एज्यूम मीन मेथड बोला जाता है। एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन डी डिवाइडेड बाय एन। यहां पर ए क्या है? एज्यूम मीन, एज्यूम मीन। डी इक्वल्स टू डेविएशन, दैट इज एक्स माइनस ए। डेविएशन कैसे निकालेंगे? एक्स माइनस ए। डी का मतलब है डेविएशन, और वो निकाला कैसे जाता है? एक्स माइनस ए करके निकाला जाता है। ठीक है, एन तो वही है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एन क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। करें क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर लो जो ऊपर क्वेश्चन किए थे। 85, 60, 50, 75, 55, 40, 55, 70, 45 और 65, यही क्वेश्चन था। हमें अज्यूम मेथड से मीन निकालना है। ठीक है, तो मैं एक टेबल बना लेता हूं पहले। सॉल्यूशन 85, 60, 50, 75, 55, 40, 55, 70, 45, 65। अब अपने मर्जी से कोई भी नंबर चूज करो, कोई भी नंबर अपने मर्जी से, लेकिन कोशिश ये करना कि वो नंबर इनमें से एक हो, वो नंबर इन 10 नंबर में से एक हो। ठीक है, नहीं होने से भी चलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसी में से करना है। तुम दुनिया का कोई भी नंबर सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी कैलकुलेशन में आसानी होगा अगर वो नंबर इन 10 नंबर में से कोई एक नंबर होगा। और एक राउंड फिगर वाला नंबर चूज करना ताकि प्लस माइनस करने में आसानी हो। तुम 12.5 चूज कर लोगे, अब 12.5 को माइनस करते रहो बैठ के, टाइम लग जाएगा ना। इससे अच्छा एक राउंड फिगर वाला नंबर चूज करो, कोई भी नंबर जो तुम्हें अच्छा लग रहा। क्या चूज करें बताओ? 40, 40 है, इसमें है 40, चलो चूज कर लेते हैं 40। इसको हम क्या ले लेते हैं? अज्यूम मीन, लेट ए इक्वल्स टू 40। अपने मर्जी से कोई भी नंबर, चाहे वो दुनिया का कोई भी नंबर सिलेक्ट कर सकते हो, 5 लाख भी सिलेक्ट कर सकते हो, आंसर वही आए, जीरो नहीं। जीरो भी सिलेक्ट करोगे तो इनफैक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जीरो भी करोगे तो आंसर वही आएगा। ठीक है, तो कोशिश करना है कि इनमें से कोई नंबर हो और एक राउंड फिगर वाला नंबर हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी में से करना। तुम चाहो तो कोई और नंबर भी कर सकते हो, जैसे मैं 100 भी सिलेक्ट कर सकता हूं। अगर मुझे 100 से कैलकुलेशन इजी लग रहा है तो मैं 100 सिलेक्शन करके कर सकता हूं आराम से। ठीक है, आंसर एग्जैक्टली सेम आए। अब ए तो मिल गया हमें, ये वाला कॉलम एक्स कॉलम था। हम क्या करेंगे? नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे एक्स माइनस ए कितना था? 40। नेक्स्ट कॉलम बना देंगे एक्स माइनस ए, तो निकालो 85 माइनस 40 कितना? 45। 60 माइनस 40 20, 50 माइनस 40 10, ये आ गया 35, ये आ गया 15, ये आ गया 0, ये आ गया 15, ये आ गया 30, ये आ गया 5 और ये आ गया 25। अगर माइनस में आता तो मैं माइनस में लिखता। ठीक है, अगर मैं मान लो 100 लिया हूं तो पहला नंबर क्या आता? 85 माइनस 100 माइनस 15, तो मैं आंसर क्या लिखता? माइनस 15 लिखता। ठीक है, ये क्वेश्चन में सारा पॉजिटिव आया, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, जो आएगा वो लिखना है। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे? टोटल कर देंगे। समेशन एक्स माइनस ए। ध्यान रखना, जिस कॉलम का टोटल नीड है उसी को टोटल करना। पहला वाला कॉलम को बहुत लोग टोटल करते हैं, एक्स कॉलम को, अननेसेसरी, उसका काम ही नहीं है हमें। इस क्वेश्चन में एक्स का तो टोटल हमें चाहिए ही नहीं, तो हम क्यों टोटल करें? जिसका टोटल चाहिए वही टोटल करेंगे, टाइम बचेगा, फटाफट होगा। हमें एक्स माइनस ए का टोटल चाहिए। ठीक है, तो हमें एक्स माइनस ए का टोटल निकालना। ठीक है, तो एक्स माइनस ए का टोटल निकाल लो, कितना आया? 200। 200। एक्स माइनस ए को क्या बोलते हैं? डी। इसको मैं बोलूंगा समेशन डी। ठीक है, ये डी इक्वल्स टू क्या होता है? एक्स माइनस ए होता है। ठीक है, क्लियर है? फॉर्मूला क्या था? ए कितना लिए थे?
समेशन डी कितना निकला 200, एन कितना है 10 पता है हमें, आ गया वही 60, आ गया वही 60। ठीक है, तो ये है हमारा सेकेंड मेथड। फॉर्मूला क्या है इसका, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन डी डिवाइडेड बाय एन, ए प्लस समेशन डी डिवाइडेड बाय एन। वेरी गुड, ठीक है, क्लियर है। चलें आगे तीसरा मेथड में, दो मेथड अभी तक पढ़े। पहला मेथड का फॉर्मूला समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, दूसरा वाले का फॉर्मूला ए प्लस समेशन डी डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, तीसरा मेथड नंबर 3, स्टेप डेविएशन मेथड। फॉर्मूला लिखना एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन डी डेक्स डिवाइडेड बाय एन इंटू सी। दो चीज एक्स्ट्रा ऐड हुआ, एक ये डेक्स ऐड हुआ ऊपर और एक सी ऐड हुआ, ये दो चीज ऐड हुआ। पिछले फॉर्मूला के मुकाबले, एज्यूम मीन वाले फॉर्मूला के मुकाबले दो चीज का एडिशन हुआ है यहाँ पर, एक ऊपर डेक्स ऐड हुआ और साइड में एक तो इंटू सी ऐड हुआ। ठीक है, अब देखो ए का मतलब तो तुम्हें पता है, एज्यूम मीन। डी का मतलब तुम्हें पता है, डेविएशन, डेट इज एक्स माइनस ए। मुझे चाहिए डी डेक्स, है ना, इसमें चाहिए डी डेक्स चाहिए। डी डेक्स क्या होता है, डी डिवाइडेड बाय सी। नाउ व्हाट इज सी, सी इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर। अब ये कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं वो हम समझेंगे, इसमें एक नया चीज है कॉमन फैक्टर बस। ठीक है, तो डी डिवाइडेड बाय सी, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय सी। एन तो तुम्हें पता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी। ठीक है, तो इसमें हम दो चीज देखे, एक डेक्स एक्स्ट्रा लगेगा, एक सी एक्स्ट्रा लगेगा। डेक्स कैसे निकलेगा, डी डिवाइडेड बाय सी करने से डी डेक्स निकल जाता है। ठीक है, और सी क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, अब ये कॉमन फैक्टर क्या होता है वो हम समझेंगे यहाँ पर। चलें एक क्वेश्चन करें, सेम क्वेश्चन ले लेते हैं। 85, 60, 50, 75, 55, 40, 55, 70, 45, 65। सबसे पहला काम क्या करेंगे, अज्यूम मीन लेंगे। कौन सा लें, 40 ले लें कि अलग कोई सा लें, जो बोलोगे वो ले लेंगे। 40 ले लेते हैं, लेट ए इक्वल्स टू 40। निकाल लो x माइनस ए, डी इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। पहले डी कॉलम निकाल लो, ऑलरेडी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम कैलकुलेट किए हुए हैं। ठीक है, कितना कितना आएगा, 45, 20, 10, 35, 15, 0, 15, 30, 5, 25। ठीक है, x माइनस ए कितना आ गया, इस तरीके से आ गया। अब नेक्स्ट x माइनस ए डिवाइडेड बाय सी, हमें क्या निकालना है, टोटल क्यों करोगे, मैं वही बोला ना, टोटल जिस चीज का चाहिए उस चीज का करना है, हर कॉलम को टोटल मत करना। ठीक है, जो चीज चाहिए उसका टोटल करेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट कॉलम पहले फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट कॉलम में हमें क्या चाहिए, डी डेक्स चाहिए। वो कैसे निकलेगा, डी डिवाइडेड बाय सी। हम डी ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसमें से हमें क्या करना है, सी को डिवाइड करना है। सी क्या है, कॉमन फैक्टर। नाउ व्हाट इज कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है, मतलब वो भी तुम्हें अपने मन से चूज करना है, जो मन आए वो चूज करो, लेकिन एक ऐसा नंबर को चूज करो जिससे ये सारा नंबर डिविजिबल हो।
एक ऐसा नंबर बताओ जिससे ये सब डिविजिबल है 5। तो लेट सी इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब डिवाइड कर दो। 45 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा ये 3, ये 1 और ये d डिवाइडेड बाय c, डी डेक्स इक्वल्स टू d डिवाइडेड बाय c। ठीक है, अब इसका टोटल करो। ये चाहिए ना हमें, समेशन डी डेक्स चाहिए था। तुम समेशन डी का क्यों टोटल करोगे बेकार में इसके पहले वाले कॉलम का, जब वो हमें चाहिए ही नहीं। हमें चाहिए समेशन डी डेक्स, इसका टोटल करो। समेशन डी डेक्स कितना आएगा 40। ठीक है, समेशन डी डेक्स कितना आ गया 40। अब लगाएंगे फॉर्मूला, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन डी डेक्स डिवाइडेड बाय एन इंटू सी। ए कितना लिए थे, समेशन डी डेक्स कितना निकला, ये कितना है 10, सी कितना लिए थे निकाल लो, 40 प्लस 4 इंटू 5, 40 प्लस आ गया वही 60। तीनों मेथड में से कोई सा भी इंप्लीमेंट करो, आंसर क्या आया सेम 60। चाहे डायरेक्ट मेथड करो, चाहे शॉर्टकट मेथड करो, चाहे स्टेप डेविएशन मेथड करो, सब में आंसर क्या आने वाला है सेम 60 आने वाला। क्लियर है, ऊपर अपडेट कर लो फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूला को टेबल में। पहला वाला सीरीज कंप्लीट हुआ इंडिविजुअल सीरीज, उसका फॉर्मूला को अपडेट कर लो। मन करेगा अभी नेक्स्ट फॉर्मूला में देखना। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग देना डिस्क्रीट सीरीज। अब यहां पर दो कॉलम होता है, एक एक्स कॉलम होता है और एक एफ कॉलम होता है ना। डिस्क्रीट सीरीज में दो कॉलम होता है, एक एक्स का कॉलम होता है और एक फ्रीक्वेंसी कॉलम होता है। जो नंबर जितनी बार रिपीट होता है हम उसका फ्रीक्वेंसी यहां पर लिख देते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। अब इसमें सबसे पहला मेथड कौन सा मेथड था, डायरेक्ट मेथड। फॉर्मूला लिखना, एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। एफ का मतलब क्या होता है फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इस बार क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दिया है इसीलिए हमें फ्रीक्वेंसी को लेना पड़ेगा, बाकी तो सब सेम ही है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। एक्स दिया है, एफ दिया है। एक्स कितना दिया है 20, 30, 40, 50, 60, 70। फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 8, 12, 20, 10, 6, 4। हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए समेशन एफ एक्स। तो पहले एक कॉलम बना लो, क्या एफ एक्स, एफ इंटू एक्स कर लो, दिस इंटू दिस कितना होगा 20 इंटू 8 160, 30 इंटू 12 360, ये आ जाएगा 800, ये आ जाएगा 500, ये आ जाएगा 360 और ये आ जाएगा 280। अब टोटल कर लो, कौन कौन सा कॉलम को टोटल करोगे, समेशन एफ और समेशन एफ एक्स दोनों चाहिए ना, समेशन एफ भी चाहिए समेशन एफ एक्स भी चाहिए, दोनों को टोटल कर लो बस। 20 20 40 50 60 आएगा ये, और ये कितना आएगा 24 विदाउट कैलकुलेटर है ना 2460। तो आंसर कितना आएगा एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो ये आ जाएगा 2460 डिवाइडेड बाय कितना आएगा ये
आंसर कितना आ गया 41। तो मीन कितना होगा 41। ठीक है, 4 मेथड पढ़े आज। पहला इंडिविजुअल सीरीज का तीनों मेथड पढ़े और डिस्क्रीट सीरीज का पहला मेथड पढ़े। ठीक है, चलो होमवर्क लिखना। होमवर्क लिखना। हाँ, 5 मिनट का काम टोटल है। 10 मिनट पहले आ जाना क्लास में, नहीं कर देना, खत्म बात। हाँ, अगर होमवर्क नहीं करोगे ना नेक्स्ट क्लास में आगे कुछ समझ में नहीं आया, सब भूल चुके होगे तुम। इसीलिए कुछ एक एक क्वेश्चन करना है बस, सब मेथड का एक क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन है इंडिविजुअल सीरीज का, इसको सॉल्व करना है बाय ऑल 3 मेथड्स, बाय ऑल 3 मेथड्स। और क्वेश्चन नंबर 2 लिखना। डिस्क्रीट सीरीज का एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको पहला वाला मेथड से करना है, ठीक है, जो हम एक मेथड पढ़े। ठीक है, बस टोटल सब मेथड का एक एक क्वेश्चन ही है और कुछ भी नहीं है। बस एक मेथड से सॉल्व कर लेना जो आज हम लोग पढ़े हैं, बस उतना ही करना है। ठीक है, चलो तो बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। एक एक क्वेश्चन है, खाली कर लेना उतना। जिसके पास जो नोट्स नहीं है वो साइड रूम से ले लो।